महंगाई के दौर में तो हर कुछ बढ़ रहा है, तो पूजा का सामान क्यों छूटेगा। थोड़ा सा ये तो रूटीन वर्क है। महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महंगाई के अनुसार लोगों का एक तरह से इनकम भी तो बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। अभी आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, लेकिन ऐसे में पूजन सामग्री की अगर बात करें तो महंगाई बढ़ी और पूजन सामग्री के दामों में भी उछाल आया है, जिसकी वजह से लोगों के जेब पर भी असर पड़ने वाला है। तो आपको हम इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और आपको एक एक सामग्री के बारे में बताएंगे कि कौन सी सामग्री में कितनी उछाल आई है, इससे लोगों की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि नवरात्रि का समय में पूजन सामग्री काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए तमाम सामग्रियाँ जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो हम आपको इस दुकान में लेके चलते हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि किस चीज़ में महंगाई बढ़ी है, लोगों की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए पहले हम आपको दुकान के अंदर लेके चलते हैं और जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम नवग्रह की लकड़ियों की बात कर ले या फिर माता रानी को चुनरी जो ज़रूरी होता है, चुनरी के बारे में भी बताएंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कपूर, धूप दीप जलाने के लिए कपूर की बहुत ज़रूरत होती है, कपूर बहुत ज़्यादा अहम है, उसके दामों में क्या उछाल आया है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अगर बात करें कि पिछले साल जो चीज़ों के दामों में दाम थे वो क्या वृद्धि हुए हैं? हाँ, अब 10% का वृद्धि हो गया है। अगर हम पूछें कि जैसे कि कपूर बहुत अहम होता है धूप दीप जलाने के लिए, तो कपूर के दाम जो कुछ दिन पहले थे, आज क्या वही है? क्योंकि नवरात्रि 15 तारीख से शुरू है। क्वालिटी पर होता है, जैसा क्वालिटी रहता है उसका दाम रहता है। कपूर हर तरह का बाज़ार में उपलब्ध है। बाज़ार में 600 रुपये से लेकर 1500 तक का कपूर उपलब्ध है। गूगल 2600 रुपये किलो, कपूर 1200 रुपये किलो, और धूप है 80, लकड़ी वाला धूप 80 रुपये से लेकर के 150 रुपये किलो तक की है। और यहाँ पे चंदन की लकड़ी दिख रही है। हाँ, इसका क्या दाम में उछाल आया? ये तो 10,000 रुपये किलो है। तो इसमें भी उछाल आया है या फिर पहले जितना था वो अभी? नहीं, इसका तो वही है, जो पहले था वही है। हाँ, अभी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू हो गए, किशमिश हो गए, इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो तो हर साल होता है। जब सीजन आला पर तो थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है रेट। और ये जो माले हैं, बहुत वैरायटी के माले दिख रहे हैं आपकी दुकान में, तो यहाँ पे इस पे भी बढ़ता है थोड़ा बहुत है। जो अपना अलग अलग कारीगर अलग अलग क्वालिटी बनाता है, उसका रेट होता है। थोड़ा सा उसमें अलग है, जो मटेरियल डाले तो अलग हो जाता है। रेट तो कुछ अलग करके ही बनाते हैं। सबसे सस्ता अगर बात करें माला की, तो सबसे सस्ता कितने का? 5 रुपये, 5 रुपये से लेकर 2000-2500 तक होता है। जो काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, बोया भी जाता है कलश स्थापना के समय, तो इसके दामों में बढ़ोतरी की अगर बात करें, क्योंकि दुर्गा पूजा है, महंगाई भी बढ़ी है। नहीं तो जौ क्वालिटी पे होता है ना। जौ एगो होता है कि घून जाता है, तो घुना हुआ का उसका तो कोई दाम नहीं है। इसमें है कि अंकुरित होना चाहिए, जौ को अंकुरित होना ज़रूरी है। काहे कि सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि अंकुरित होना चाहिए। जब जौ अंकुरित नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा। महंगाई तो बढ़ता ही रहता है, हमेशा बढ़ता है। वो तो एक स्थिर तो रहेगा नहीं। तो जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल भी नहीं रहेगा। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है महंगाई से। महंगाई तो कुछ बढ़ा है। अब महंगाई के दौर में तो हर कुछ बढ़ रहा है, तो पूजा का सामान क्यों छूटेगा। पूजा का सामान क्यों छूटेगा। माता रानी की पूजा करनी है, जेब पे इस पर क्या असर पड़ा है? जेब कितना अलाउ कर रहा है? असर तो हमको नहीं असर पर्सनली तो पूछेगा तो हमको कोई असर नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा ये तो रूटीन वर्क है। महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महंगाई के अनुसार लोगों का एक तरह से इनकम भी तो बढ़ रहा है। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमको नहीं लगता है और लोगों के लिए मायने रखेगा। पूजा में तो कोई महत्व तो नहीं है मेरे अनुसार। और हम तो इस दुकान में शुरू से आ रहे हैं, तो जो बाज़ार का रेट है वही रेट यहाँ भी लगता है। जो बाज़ार थोड़ा चढ़ता है तो ये लोग भी चढ़ते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पूजा पाठ में तो हमको नहीं लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ा है। पिछले साल की अगर हम बात कर ले तो पिछले साल से अभी तक जेब पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है और पूजा भी करना है, सब चीज़ को देखते हुए घर को मैनेज करके पूजन सामग्री में कोई ये कटौती ना हो, माता रानी की पूजा में कोई ये ना है। कोशिश तो कर रहे हैं कटौती ना हो, लेकिन आर्थिक स्थिति देखते हुए थोड़ा किफ़ायत में इस बार सोच रहे हैं नवरात्रि करने के लिए। और
कलश स्थापना इस बार नहीं कर रहे हैं, बस माँ का हर साल पाठ कलश स्थापना हाँ, हर साल 23 साल से करते आ रहे हैं कलश स्थापना। और इस बार सोच रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ ही सिर्फ करेंगे फास्टिंग करके। क्योंकि जेब अलाउ जेब अलाउ नहीं कर रही है बहुत महंगाई हो चुकी है इसी के कारण। जी, तो आपने यहाँ पे जो मौजूद खरीदारी करने जो लोग आए थे उनको भी सुना, और मखाने के वहाँ पे मखाने के पैकेट रखे हुए, मखाने के दामों में कुछ वृद्धि हुई है या फिर जैसे कि पहले थे 600 रुपये? का वैसा ही है, जैसा था पहले वैसा ही है। पहले कितने था? पहले वही 600, वो तो क्वालिटी पर होता है ना, 600 से 1000 रुपये तक ही होता है। वो तो छोटा रहता है तो 300 का होता है, और वो तो क्वालिटी पर उसका रेट होता है। और घी की बात कर ले तो जो पूजा के लिए घी का डब्बा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अहम है, माता रानी को घी का दीपक जलाया जाता है, तो ऐसे में घी के जो डब्बे हैं पहले क्या रेट थे और सबसे छोटे वाले जो आता है? उस सब का रेट सही है, वही जो पहले रेट था वही अभी भी है। और अभी नहीं बदले? नहीं, उसका रेट अभी वही है, पहले ही था यही है। तो आप, और ये जो अगरबत्ती दिख रहे हैं, क्या क्या इसके रेंज हो सकते हैं अगर खरीदा जाए तो? क्योंकि अगरबत्ती हमारे पास 10 रुपये से लेकर 500-550 रुपये तक की रेंज का है पर पीस। ये वाले ये है जैसे ये 550 रुपये का ये हो गया, ये 450 रुपये का ये सब हुआ, एक पैकेट का दाम है सब। क्वालिटी हम लोग बेस्ट रखते हैं, उसका है कि दशहरा में अच्छा क्वालिटी के ही सब लोग खोजते हैं। आजकल ये सब अगरबत्तियाँ बहुत हाँ, ये सब भी धूप है, सूखा हुआ धूप है, इसमें स्टिक ही खाली रहता है, इसमें अति लकड़ी उकड़ी का नहीं अति रहता है, इसमें खाली धूप ही केवल रहता है। तो आपने देखा कि जो कुछ ऐसे सामान है जिसमें वृद्धि हुई है, कुछ ऐसे सामान हैं जो अभी अपनी वही कीमत पे हैं जो पहले कीमत थी, अभी भी वही कीमत है। बात अगर धूप दीप की करें तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, बात कपूर की करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। कुछ जो चीज़ें हैं उसके दाम जैसे पहले थे वैसे ही हैं। जेब पर भी लोगों को असर पड़ रहा है, कुछ लोगों ने बताया भी कि जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। कलश स्थापना पहले करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेब अलाउ नहीं कर रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।